अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी। स्टूडेंट का छोटा सा टॉपिक है जी, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी दो को कहते हैं और रिलेशन ताल्लुक़ को कहते हैं, किसी दो का ताल्लुक़। अगर हम वैसे इसका मतलब देखें तो कंसीडर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर करें, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक ए है दूसरा बी है। ठीक हो गया। अब सेट ए जो है उस वो भी नॉन एम्प्टी और सेट बी भी नॉन एम्प्टी है। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ए और बी जो दो सेट हैं इनको मल्टीप्लाई करवाया गया है, इनको मल्टीप्लाई करवाया गया है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट सेट का पहला फर्स्ट एलिमेंट और फिर सेकंड सेट का पहला एलिमेंट, मतलब एक है, इसको एक को 3 के साथ लिखा, फिर एक को 4 के साथ लिखा, वो लिख लिया। फिर 2 को पकड़ा, इसको 3 के साथ कॉमाज के अंदर लिख दिया। फिर दूसरे 2 को पकड़ा और 4 के साथ इसको इस तरह से लिख दिया। वेयर ए क्रॉस बी, अब ये जो अमल हुआ है और ये जो ए क्रॉस बी है इसको हम क्या बोलेंगे? वेयर ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है फ्राम ए टू बी, ए से बी तक, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। द एलिमेंट्स 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो ये इनको ऑर्डर पेयर भी बोला जाता है। यहाँ पर कहता है कि ए क्रॉस बी जो होगा इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर पेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। मतलब 1 3 क्या है? ऑर्डर पेयर है। ठीक हो गया। जब भी इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे तो मैं ऑर्डर पेयर बोलूँगा तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या है, ऑर्डर पेयर। ठीक हो गया। सिमिलरली पहले हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किया, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने हासिल किया। फिर बी क्रॉस ए करेंगे तो सेम वही बात, इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। पहले ए टू बी था, अब बी टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इन जनरल अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। ये जो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि इनके जो अंदर आर्डर पेयर दिए गए हैं इनको क्या बोलते हैं? आर्डर पेयर। यहाँ 1 3 या 3 1 है तो इनमें फ़र्क होता है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। फर्स्ट इधर रेंज डोमेन होती है, सेकंड रेंज होती है। तो डोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं होती इस हिसाब से। मतलब इधर देखो तो इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इधर देखो तो इसकी फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो ये इक्वल नहीं होगी ना, चाहे आगे पीछे तो सेम वैल्यू आ रही हैं। ऑल द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इस ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी दिए गए हैं सबसेट, सबसेट क्या होता है? एक सेट है जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, जैसे 4 एलिमेंट्स हैं। ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो इन 4 एलिमेंट्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं जी? बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। तो ये सबसेट भी हो गया, क्योंकि एक सेट के अंदर जितने भी मज़ीद जो एलिमेंट होते हैं या उसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन फ्राम ए टू बी। ए क्रॉस बी के अंदर फ्राम ए टू बी बोलेंगे और बी क्रॉस ए के अंदर फ्राम बी टू ए बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो, अगर हम इसमें से कोई रिलेशन निकालना शुरू कर दें तो सबसे पहला रिलेशन इसमें क्या होगा? एम्प्टी सेट का। फिर सेकंड रिलेशन क्या होगा? 1 3, मतलब ये 1 3, फिर 1 4, फिर R4 देगा तो वो 2 3। थर्ड इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, इनके 4 ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट हम इस लिखते हैं एम्प्टी सेट। सेकंड फर्स्ट वाले को उठा लें, फिर सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, और इसी तरह जब हम एक एक करके लिख लेते हैं, पहले हम एम्प्टी सेट लिखे, फिर एक एक करके सारा लिख लिए, फिर 2 2 फर्स्ट सेकंड, मतलब 2 2 लिख लिए, फिर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इस तरह सबको इस तरह सेट्स के अंदर हम लिख लेते होते हैं। तो यहाँ पर ये वो तरीका है कि जैसे हम सेट के सब सेट बनाते हैं ना, जैसे हम पावर सेट बनाते होते हैं, तो वैसे ही हमने इधर किया हुआ है। पावर सेट का आपको पता है ना, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख लेते हैं। एम्प्टी सेट एक रिलेशन है, फिर एक और रिलेशन देकर तो जो फर्स्ट इसमें ऑर्डर पेयर है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, फिर सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ, इस तरह से सारे लिखे जाते हैं। पहले एक एक, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर आखिर पे चारों के चारों लिख लिए जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे जहन में ये भी आ गई कि
अगर हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके अंदर रिलेशन कितने होंगे। तो इसमें हमने इसका फार्मूला क्या होगा कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो इसके अंदर रिलेशन कितने होंगे। तो ये इधर 16 बने हैं, तो यहाँ पर देखें हमेशा आपने 2 लिखना है और जितने एलिमेंट्स हो वो इसकी पावर बना देना है, जितने इसमें आर्डर पेयर हों। ये आर्डर पेयर ना 1 2 3 4 आर्डर पेयर, तो इसकी पावर 4 बना दें। तो 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 16। तो इसके कितने रिलेशन बनेंगे, बाइनरी रिलेशन बनेंगे 16। ठीक हो गया, ये मैंने इस फार्मूले से आपको बता दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द आर्डर पेयर ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। यहाँ पर किसी भी आर्डर पेयर की बात करें, आर्डर पेयर कौन कौन से हैं 1 3 1 4 2 3 सारे आर्डर पेयर हैं। इनका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है जी, डोमेन। फिर द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द आर्डर पेयर्स ऑफ आ, अब सेट की बात करें, सेट की बात करें तो हमारे पास इसमें फर्स्ट जितने भी आ रहे हैं एलिमेंट्स, फर्स्ट 1 1 2 2 ये सारे हमारे पास क्या है जी, डोमेन है। और यहाँ पर सेकंड जो है 3 4 ये हमारे पास इसमें क्या आ रहे हैं जी, इसकी रेंज है, इसकी रेंज है। तो वही बात कर रहे थे, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं उनका एक सेट बनाएं ऑफ द आर्डर पेयर्स के अंदर ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, किसी भी बाइनरी रिलेशन के अंदर, इज कॉल्ड रेंज, तो वो रेंज कहलाता है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ए क्रॉस बी मुराद क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कैसे लिया जाता है, 1 3 लिख लिया, फिर 1 4 लिख लिया, फिर 2 3 लिख लिया, 2 4 लिख लिया, 3 3 लिख लिया, 3 4 लिख लिया। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। वी टेक्स अ सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम इसके सब सेट लेना चाह रहे हैं। ये जो हमने R1 R2 R3 R4 ये सारे ये क्या है, इसके सब सेट लिए हुए हैं। इसके क्या लिए हुए हैं, सब सेट। अब हम इसके सब सेट लेना चाहते हैं तो इसमें कोई भी हम उठा सकते हैं। अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि फलां उठाना है हमने, तो जो हमसे मर्जी उठा लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर रिलेशन तक तो कोई इशू नहीं है, फंक्शन में आएंगे तो उसमें कुछ कंडीशन होगी। रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो सकता है, जैसे माँ बाप का रिलेशन, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, बहन भाई का रिलेशन, इस तरह का ये सारे रिलेशन ही होते हैं। वैसे वो हमारा रियल लाइफ में जो होता है, ये मैथमेटिक्स में ये रिलेशन, तो कोई भी रिलेशन हो सकता है, इनमें कोई शर्त नहीं लागू होगी। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें शर्त लागू होती है कि फलां फलां फंक्शन होगा। अब हमारे पास हमने क्या किया, पहला उठा लिया, फिर यहाँ से तीसरा उठा लिया और फिर हमने लास्ट वाला उठा लिया, तीनों को उठा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, R1 इज कॉल्ड रिलेशन और बाउंड्री रिलेशन। तो ये एक बाउंड्री रिलेशन बन गया। ये दो से ज़्यादा का हम जब भी आर्डर पे लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो हमारे पास एक क्या बनता है, बाइनरी रिलेशन बन जाता है। ठीक हो गया। कोई एक भी उठा के लिख ले तो वो भी एक बाइनरी रिलेशन होगा। तो ये ऊपर हमने जितने भी लिखे हैं ये सारे बाइनरी रिलेशन हैं। अब यहाँ पर इसकी डोमेन देखें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ये इसकी डोमेन आ गई। फिर रेंज देख लेते हैं, 3 4 4। अब 4 4 2 टाइम हुआ, सेट के अंदर ये शर्त लागू है कि 2 रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखा जाता। रिपीट हुआ एलिमेंट हम एक दफ़ा लिखते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी रेंज होगी। आल्सो इफ़ ए इज इक्वल दिस देन ए क्रॉस ए। अब ए को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 को 4 से, 4 को 5 से, 4 को 6 से, ये सारा इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो ए क्रॉस ए जो है, हम इधर कह सकते हैं वी टेक आ रिलेशन आर एज एनी सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट। तो यहाँ पर ये जो है, ये हमारे पास इसमें सब सेट होकर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं इसमें से, जौन सा मर्जी उठा लें। सबसेट के लिए कोई शर्त नहीं, जौन सा मर्जी उठा लें रिलेशन के अंदर। तो डोमेन इसकी फर्स्ट 4 5 6 एलिमेंट होंगे, 4 5 6, क्योंकि 4 3 टाइम आ रहा है तो 3 टाइम तो नहीं लिखना ना सेट के अंदर। इसी तरह रेंज भी 4 5 6 ही होगा। तो ये था हमारे पास बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें जो आर्डर पेयर होते हैं, आर्डर पेयर को जब हम किसी एक सेट के अंदर लिखते हैं तो वो बाइनरी रिलेशन देता है हमें। ठीक हो गया। और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम आर्डर पेयर बोलते हैं। तो ये था टॉपिक बाइनरी रिलेशन। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई इशू हो तो ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।